हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रे शुरू हो गए हैं, समझ में नहीं आता बिना लहसुन प्याज के क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, आज मठा दही रखी हुई है तो मठा के आलू बना लूँ। ये हमारे यूपी साइड में मठा के आलू बहुत बनते हैं। और एटा इटावा मेनपुरी साइड में तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं भैया। जो मेनपुरी एटा इटावा के हैं वो तो जानते ही होंगे मठा के आलू होते क्या है। और जब तक शादी में मठा के आलू ना बने हमारी तरफ तो शादी शादी ही नहीं मानी जाती। दावत में तो हमारे यहाँ मठा के आलू ज़रूर होते हैं। तो बस वही फटाफट से बना ली थी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज पड़ता नहीं है, सिंपल तरीके से बनाई जाती है। फिर उधर मैंने थोड़ी बहुत मस्ती करी थी। मस्ती करने के बाद अपने हस्बैंड को छेड़ रही थी मेरा बेटा, और मेरे से खिड़की की तरफ से बात कर रहा था। फिर मैंने कहा जब तक मठा के आलू बन रहे हैं, जब तक थोड़े बहुत बर्तन हैं वो फटाफट से मैं धो लेती हूँ, क्योंकि कढ़ाई ना मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। उसे मांजने में टाइम लगता है। लोहे की कढ़ाई है और ज़्यादातर मैं चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। फिर इधर मैंने चावल निकाल के साफ़ करके अच्छी तरीके से मैं उसको धो लेती हूँ। धोने के बाद मैंने उसको चढ़ा दिए थे चावल, क्योंकि मठा के आलू के साथ ना रोटी अच्छी नहीं लगती है, चावल ही अच्छे लगते हैं। तो और गाँव के लोग तो मठा के आलू के साथ पूड़ी खाते हैं, वैसे ज़्यादातर तो चावल भी खाते हैं पूड़ी भी खाते हैं, पर हम लोग तो सिर्फ मठा के आलू के साथ चावल ही खाते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। सिंपल तरीके से बनाओ, कुछ नहीं है, बस लस्सी डालनी होती है, फटाफट से डालो और बना लो। फिर इधर मैंने चावल धो धा के मैंने अच्छे तरीके से रख लिए थे। फिर मैंने कहा चलो अब चावल भी बैठा देती हूँ बनने के लिए। चावल बनाए। चावल बनाने के बाद मैं उसको पहले नापती हूँ, कितने आप लोग कितना नापते हो बताना कमेंट में। मैं तो इतना ही नापती हूँ, उसी हिसाब से बनाती हूँ चावल। इससे क्या है ना, परफेक्ट चावल बनते हैं, ना ज़्यादा पानी होता है ना कम होता है। इधर मेरा बेटा है कि इसका तो रोज़ का काम हो गया, काम फैलाना दिमाग ख़राब करता है बस। जुराबे, मेरा पर्स, कभी पापा का वॉलेट, कभी कुछ करता ही रहता है। नीचे इसके बाबा की मतलब वॉलेट की दुकान है ना, तो वो बाज़ार में लगाते हैं, तो वॉलेट वहाँ से उठा उठा के लेके आ जाता है उनके, ख़राब कर देता है यहाँ पे ला ला के। अब क्या करें। कभी पाउडर लेगा, उसको हर एक चीज़ चाहिए फैलाने के लिए। खिलौने इसके पास इतने सारे रखे हुए हैं, वो खिलौने से नहीं खेलेगा। बस जुराबे चाहिए, पाउडर चाहिए, का ये ना विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड चाहिए, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। बस यही चीज़ें इसको चाहिए खेलने के लिए। और मेरा पर्स चाहिए, मेरा पर्स तो उसको ज़रूर चाहिए। इतनी देर में मैंने सारा काम कर लिया था, इतनी देर में मेरे धीरे धीरे करके बन गए थे। देखो कितनी अच्छी ये उबाल आ गया, ये देखो हो गए ना थोड़े थोड़े से गाढ़े, पहले पतले थे, अब देखो थोड़े थोड़े गाढ़े हो गए। मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा रही हूँ। फिर हम लोग बैठ के थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद बैठने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को, सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए ही खाना परोसती हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर मैं एक प्लेट में मैं और मेरा बेटा खाते हैं। पहले था कि मैं और मेरे हस्बैंड एक प्लेट में खाते थे, और अब जब से बेटा हुआ है तब से हस्बैंड अलग खाते हैं, मैं और मेरा बेटा एक ही में खाते हैं। वैसे कभी कभी तो क्या होता है, मैं अपने बेटे को पहले ही खिला देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर तो वो मेरे साथ ही खाता है। फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। चावल निकाले मैंने, गरम गरम चावल उसमें डाला था, घी मिलाने के लिए। मैं उनसे कह रही हूँ घी डालूँ, सैलेड लाऊँ, प्याज वगैरह काट के लेके, सॉरी प्याज कह रही हूँ, खीरा वगैरह काट के लेके आऊँ कि नहीं, क्योंकि प्याज तो खा ही नहीं सकते हम लोग। फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। उधर मेरा बेटा कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ऐसे करता रहता परेशान। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ उधर से वीडियो बंद कर दो, चालू कर देना, कभी कुछ कभी कुछ। तो उनको समझ में ही नहीं आता, वो कहता है मेरे से नहीं होता, ये खुद ही करो अपना वीडियो का काम। उनको पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट ही नहीं आता। हाँ बस ये पहले तो अलाउड भी नहीं था ये वीडियो वगैरह बनाना, पर अब उन्होंने अलाउ तो कर दिया है। पर बस मेरे को एक बार ही बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि मेरे को भी इसमें इतना वो नहीं था कि कैसे करना कैसे नहीं करना।